तो आज जरा गोता लगाते हैं गति यानी मोशन की दुनिया में। हम उन बेसिक आइडियाज को समझेंगे जो हमें बताते हैं कि चीजें असल में मूव कैसे करती हैं, एक एक करके हर जरूरी कॉन्सेप्ट को एकदम आसान भाषा में। चलिए शुरुआत ही एक सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, क्या इस वक्त आप मोशन में हैं? इसका जवाब हाँ भी हो सकता है और ना भी। ये सब कुछ इस बात पे डिपेंड करता है कि आप अपना रेफरेंस पॉइंट यानी निर्देश बिंदु किसे मान रहे हैं। और यहीं से शुरू होता है मोशन की फिजिक्स का सबसे पहला, सबसे जरूरी नियम। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि फिजिक्स में गति या मोशन का असली मतलब क्या है। फिजिक्स में इसकी परिभाषा एकदम सीधी सादी है। अगर कोई चीज अपने आसपास की किसी फिक्स चीज के मुकाबले अपनी जगह बदल रही है तो वो मोशन में है, और अगर नहीं तो वो रेस्ट में है। यहाँ जो सबसे काम का शब्द है वो है निर्देश बिंदु। इसे समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एक चलती हुई ट्रेन का। मान लीजिए कोई ट्रेन में बैठा है तो अपनी सीट के हिसाब से तो वो रेस्ट में है, वो कहीं नहीं जा रहा। लेकिन जो इंसान प्लेटफॉर्म पर खड़ा है उसके लिए वो तेजी से मोशन में है। इससे एक बात साफ हो जाती है, मोशन कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता, यह हमेशा रिलेटिव होता है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि मोशन क्या है। अब देखते हैं कि इसे नापते कैसे हैं। और इसके लिए दो बहुत जरूरी लेकिन एकदम अलग तरीके हैं, दूरी और विस्थापन। देखिए, दूरी यानी कि डिस्टेंस बहुत सिंपल है। आपने जो पूरा रास्ता चला है उसकी कुल लंबाई, भले ही आप सीधे गए हों या घूम फिर के, आपने जितना भी पाथ कवर किया वो सब दूरी है। इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन इससे बिल्कुल अलग है। ये बस आपके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच की सीधी सबसे छोटी दूरी है। और सबसे जरूरी बात, इसमें डायरेक्शन भी शामिल होता है। इसीलिए ये पॉजिटिव, नेगेटिव या यहाँ तक कि जीरो भी हो सकता है। और यहीं ये मामला मज़ेदार हो जाता है। सोचकर देखिए, अगर कोई एक गोल पार्क का पूरा चक्कर लगाकर वापस वहीं आ जाता है जहां से उसने शुरू किया था, तो उसने अच्छी खासी दूरी तो तय कर ली, लेकिन उसका विस्थापन जीरो है। क्यों? क्योंकि उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक ही है। चलिए अब इस पूरी कहानी में टाइम को भी ले आते हैं। जब हम ये देखते हैं कि कोई चीज़ कितनी तेज़ी से अपनी जगह बदल रही है, तो हम स्पीड और वेलोसिटी की बात करते हैं। स्पीड यानी चाल का सीधा सादा रिश्ता है दूरी से। ये बस ये बताती है कि कोई कितनी तेजी से दूरी तय कर रहा है। जैसे अगर कोई 10 सेकंड में 100 मीटर दौड़ा तो उसकी चाल हुई 10 मीटर प्रति सेकंड। बस बात खत्म, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं। और फिर आती है वेलोसिटी यानी वेग। ये स्पीड से एक कदम आगे है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ रफ्तार नहीं बताती, ये दिशा भी बताती है। इसका सीधा कनेक्शन विस्थापन से है, दूरी से नहीं। तो याद रखने वाली सबसे बड़ी बात क्या है? स्पीड का लेना देना दूरी से है और वेलोसिटी का विस्थापन से। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंसान गोल पार्क में दौड़ रहा था उसकी स्पीड तो थी, लेकिन उसकी एवरेज वेलोसिटी जीरो थी, क्योंकि उसका टोटल विस्थापन जीरो था। देखिए ये छोटा सा फर्क कितना बड़ा है। अच्छा, पर तब क्या होता है जब मोशन एक जैसा ना हो? मतलब जब कोई चीज तेज हो रही हो या धीमी या फिर मुड़ रही हो। बस यही एंट्री होती है त्वरण यानी एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन कुछ नहीं, बस वेलोसिटी में हो रहे बदलाव को नापने का एक तरीका है। और क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन शामिल है, तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन में भी है। तो आप रफ्तार बढ़ाकर, रफ्तार घटाकर या सिर्फ अपनी दिशा बदलकर भी एक्सेलरेट कर सकते हैं। इसे ऐसे समझिए, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपने एक्सेलरेटर पर पैर रखा, ये है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। आपने ब्रेक लगाया, ये है नेगेटिव एक्सेलरेशन। और जब कोई चीज़ बिना किसी रोक टोक के सिर्फ ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरती है, तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। चलिए इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कार है जो 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है। अब ड्राइवर 10 सेकंड के लिए एक्सेलरेटर दबाता है, जिससे 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होता है। तो 10 सेकंड के बाद कार की नई रफ्तार हो जाएगी 40 मीटर प्रति सेकंड। तो अब बात करते हैं उन खास फॉर्मूलों की जिनका इस्तेमाल साइंटिस्ट्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले मोशन को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। इन्हें कहते हैं गति के समीकरण। ये जो 3 इक्वेशंस है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की पूरी कहानी बयां कर देती हैं। ये हमें टाइम, डिस्टेंस, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी
और एक्सेलरेशन के बीच का रिश्ता बताती हैं। और इन इक्वेशंस में जो ये सिंबल्स यूज हो रहे हैं उनका मतलब भी समझ लेते हैं। u है इनिशियल वेलोसिटी, v है फाइनल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन, t है टाइम और s है डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब तक तो सब सीधा सीधा था। चलिए अब एक मजेदार केस देखते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी एक समान वृत्तीय गति। जरा एक सैटेलाइट के बारे में सोचिए। वो पृथ्वी के चारों ओर एक ही स्पीड से चक्कर लगा रहा है। उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है, पर क्या आप जानते हैं कि उसकी वेलोसिटी लगातार बदल रही है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है ना कि भाई अगर स्पीड नहीं बदल रही तो वेलोसिटी कैसे बदल सकती है? इसका जवाब उन्हीं कॉन्सेप्ट्स में छिपा है जिनकी बात हम अभी तक कर रहे थे। और इसका जवाब छिपा है उसी कॉन्सेप्ट में जिसकी हम बात कर रहे थे, डायरेक्शन। क्योंकि वेलोसिटी का मतलब सिर्फ स्पीड नहीं, स्पीड और डायरेक्शन दोनों होता है। सैटेलाइट की स्पीड भले ही कांस्टेंट हो, पर वो हर पल अपनी दिशा बदल रहा है। और वेलोसिटी में कोई भी बदलाव, चाहे स्पीड बदले या डायरेक्शन, एक्सेलरेशन कहलाता है। और बस यही वो खूबसूरत कनेक्शन है जो हमें दिखाता है कि फिजिक्स के ये सारे आइडियाज एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए हैं।